स्टूडेंट लास्ट पॉइंट था हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और आज जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो पॉइंट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और गुडविल के हमारे पास तीन मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जिसमें आज जो पॉइंट हमें करना है वो पॉइंट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड करने से पहले देखिए कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि जब भी हम कभी एवरेज प्रॉफिट मेथड करें तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये वो होता है जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, यानी कि जो कभी एक बार हो गया और वापस बार बार नहीं होगा, या फिर जिससे हम कहें कि जो हमारे ऑपरेटिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता, जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती, वो हमारे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस होता है। तो इस कंडीशन में जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो हमें वापस से ऐड करना पड़ता है और एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें लेस करना पड़ता है। और याद रखिएगा, अगर कोई ऑपरेटिंग का इनकम है जिसे हम लिखना भूल गए, ऐड करना भूल गए, तो वो हमें ऐड करनी पड़ेगी, और ऑपरेटिंग का एक्सपेंस हमें लेस करना पड़ेगा ताकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल सके। टॉपिक को समझने के लिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड ऑफ 2 ईयर परचेज। जब भी कभी हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो ईयर ऑफ परचेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर ईयर हमें कितने दिए गए हैं? यहाँ पर ईयर हमें दिए गए हैं 2। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है फॉर द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट क्या है हमारे पास? लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट है 16,000, 19,000, लॉस है 6,000 का, थर्ड ईयर में 31,000 एंड 35,000 अगेन प्रॉफिट। तो देखते हैं इसमें हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड पे सबसे सिंपल ये है कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा? क्वेश्चन में जितने भी प्रॉफिट हैं उन सभी प्रॉफिट को ऐड करो, अगर लॉस गिवन है तो लॉस को लेस करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 95। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, और टोटल प्रॉफिट को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर से तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ऑन एन एवरेज पे हमने कितना कमाया है हर साल। एक बार अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करते वक्त एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो गया, यह ध्यान रखना एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन होने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना है गुडविल। हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर या ईयर्स ऑफ परचेज। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए थे? जैसे मैंने आपको बताया था, हमें नंबर ऑफ ईयर दिए हुए हैं 2। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? अगर हमें एवरेज प्रॉफिट पता हो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज से। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज, और जो आंसर आएगा हमारा क्या? गुडविल। याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब भी कभी हमें गुडविल निकालनी हो तो गुडविल का सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज या परचेज ईयर। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट का मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया है। एवरेज प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अभी इसमें सिंपल क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी कभी हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को हमें मैनेज कर लेना चाहिए कि इसको पढ़ना कैसे है। तो देखते हैं, अजय परचेज अ बिजनेस ऑफ विजय ऑन 1 Jan। द प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है 2014, 2015 और 2016, लेकिन साथ में छोटी छोटी एडजस्टमेंट दी हुई है। इन 2014 इंक्लूड 7,000 प्रॉफिट फॉर सेल ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेल ऑफ प्लांट हमारे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, या फिर ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, हर साल नहीं होगा। सेल ऑफ प्लांट, आपने कभी एक बार कोई प्लांट बेच दिया, आप हर साल प्लांट नहीं बेचोगे अपना, तो ये हमारे लिए एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और आपको बताता है एबनॉर्मल प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं
नॉर्मल प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है, 2015 का टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 50,000, इंक्लूड थेफ्ट ऑफ गुड ऑफ 2000। अब देखिए चोरी हो गया है सामान, ये हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस है। ऐसा हर साल नहीं होगा कि हर साल चोरी हो रही है, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस टोटल प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं ताकि ऐड करते हैं ताकि हम क्या गेन कर सकें, हम गेन सकें एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसी तरह से एक और है 2016 की एडजस्टमेंट। 2016 में इंश्योरेंस प्रीमियम है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमारे लिए रिकरिंग नेचर का है, हमें हर साल प्रीमियम देना पड़ता है, तो ये इसे हम अपना रिकरिंग नेचर या ऑपरेटिंग में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पहले मैंने आपको बताया कि सेल ऑफ प्लांट हमारे लिए क्या है, सेल ऑफ प्लांट है हमारे लिए एबनॉर्मल गेन, और थेफ्ट ऑफ गुड क्या है हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है हमारे लिए नॉर्मल एक्सपेंस। तो आइए अब देखते हैं 2017 में हमारे पास जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 45,000, जिसमें से हमें एबनॉर्मल गेन लेस करना है। तो 2014 का हमारे लिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2014 का हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा 38,000। लाइकवाइज सेम 2015 में भी हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 50,000, जिसमें हमें एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को हम हमेशा ऐड करते हैं, ऐड करने पर हमारे लिए नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 58,000 का। 2016 में हमारे पास प्रॉफिट है 53,000 का, जिसमें हम नॉर्मल एक्सपेंस लेस करके हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 48,000 का। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन प्रॉफिट हैं। पहला प्रॉफिट है 38,000, 15 का प्रॉफिट है 58,000 और 16 का प्रॉफिट है 48,000। जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 38 + 58 + 48,000 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 48,000 का। अब गुडविल हमें कैसे निकालनी है, गुडविल हमें निकालनी है, गुडविल का सिंपल फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 48,000, ईयर परचेज है 2, तो 96,000 हमारे लिए क्या आ गई है, फर्म की गुडविल। होप यू विल अंडरस्टैंड ये। और यहाँ से आप अपने क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जो डाउट होंगे वो मैसेज करके पूछिएगा।